बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक शॉर्ट सिलेबस के रिलेटेड है। इसका मकसद कोरोना वायरस के दौरान जो सिलेबस शॉर्ट हो गया था उसको आज हम निशान लगाएंगे बुक के ऊपर कि कौन कौन सा टॉपिक शामिल है और कौन कौन सा टॉपिक बुक में शामिल नहीं है। अब हमारा जो पहला टॉपिक है एटम, ये आपके इस शॉर्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके ऊपर निशान लगा लें कि ये आपके शॉर्ट सिलेबस में हिस्सा नहीं लेगा, ये मतलब कि पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ एटम, ये टॉपिक भी आपकी बुक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल, ये टॉपिक भी आपकी बुक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आयन, ये भी आपकी बुक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर आयन, ये भी आपकी बुक में शामिल नहीं है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास, ये भी शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है आइसोटोप। अब ये आइसोटोप आपका फर्स्ट टॉपिक है जो कि जिसमें से पेपर आएगा। आगे है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, ये भी आपकी शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये भी आपकी बुक का सिलेबस हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 1.313 एवरेज एटॉमिक मास, ये आपकी सिलेबस शामिल है। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है एम्पेरिकल फार्मूला, ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस, ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट कंबस्शन ऑफ एनालिसिस, ये भी शामिल नहीं है। आगे है 1.4.3 जो कि है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मोल, ये शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है, इसमें से पेपर आएगा। नेक्स्ट है हमारा 1.5.1 जो कि है एवोगैड्रोस, ये भी शामिल है। नेक्स्ट है मोलर वॉल्यूम, ये भी शामिल है। नेक्स्ट है स्टैचोमेट्री, ये भी शामिल है आपकी बुक में से। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये भी शामिल है। आगे आइडेंटिफिकेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये भी शामिल है। नेक्स्ट है यील्ड, ये भी शामिल है। और इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट तौर पे करना है। इसके अंदर अगर बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है, फिर सिक्स नहीं है, सेवन भी नहीं है, एट भी नहीं है, नाइन भी नहीं है, टेंथ शामिल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फिल इन ब्लैंक्स है। इसमें से अगर मैं देखूं कि कौन कौन से शामिल हैं और कौन कौन से शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 2 भी शामिल है और क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है, 6 फिर शामिल नहीं है, 7 भी शामिल है और 8 भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, अब जिनको निशान लगाते हैं मतलब वो क्रॉस निशान लगाए मतलब वो शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 भी शामिल है इसका, आगे 2 शामिल नहीं है,
3 भी शामिल नहीं है, 4 भी शामिल नहीं है, 5 शामिल है, 6 भी शामिल है, 7 भी शामिल नहीं है और 8 फिर शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 वो ये शामिल है, क्वेश्चन 4 शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 भी शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी शामिल नहीं है, 8 भी शामिल नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 में बात करूं तो क्वेश्चन 2 में इसकी 1 शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 शामिल नहीं है, इसके आगे 5 शामिल है, 7 फिर शामिल नहीं है, फिर 7 शामिल है, 6 शामिल नहीं है और 8 शामिल है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन 3 में बात करूं तो उसमें क्वेश्चन 1 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन 2 शामिल नहीं है, क्वेश्चन 3 भी शामिल नहीं है, 4 भी शामिल नहीं है, क्वेश्चन 5 शामिल है और क्वेश्चन नंबर 6 भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 7 शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 में ए जूज और बी जूज शामिल हैं शॉर्ट सिलेबस में, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 की सी जूज शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 7 शामिल है और क्वेश्चन नंबर 8 भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 8 शामिल है और क्वेश्चन नंबर 9 की बात क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये शामिल नहीं है, जबकि इसके अंदर शामिल है 6 7 और 8। 6 7 और 8 ये लास्ट में 3 है ये शामिल है, जबकि 5th तक शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा शामिल है, ठीक हो गया। क्वेश्चन 9 की कंप्लीट तौर पर वन कितने भी शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 6 ये सब शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी हमारा शामिल है, क्वेश्चन 11 भी शामिल है, क्वेश्चन 12 ये भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी शामिल है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 ये भी शामिल है, 15 ये भी शामिल है, 16 भी शामिल है, 17 भी शामिल है, 18 भी शामिल है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 है ये भी शामिल है और क्वेश्चन 20 है ये भी शामिल है, क्वेश्चन 21 है ये भी शामिल है और क्वेश्चन नंबर 22 ये शामिल है। 22 से आगे है क्वेश्चन नंबर 23 वो शामिल नहीं है और क्वेश्चन नंबर 14 ये भी शामिल है, ये दो क्वेश्चन शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 ये शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है। इस तरह हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन केमिस्ट्री, ये हमारा सेकंड चैप्टर था। अगर इस चैप्टर में बात करूं तो हमारा चैप्टर टॉपिक नंबर 2.1 है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक ये भी हमारा शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, फ्लूइड फिल्टर पेपर ये भी शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर ये हमारा ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2.2 है
ये भी ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो चूज ऑफ सॉल्वेंट, ये भी शामिल नहीं है। ये परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड, ये भी शामिल नहीं है। फिल्ट्रेशन भी शामिल नहीं है। आगे कूलिंग, ये तमाम टॉपिक ही शामिल नहीं है। आगे 2.6 है, ये भी शामिल नहीं है। इससे आगे ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। और 2.3 जो हमारा सब्लिमेशन है, ये शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है। आगे 2.4 जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, ये भी शामिल है। आगे 2.5 क्रोमेटोग्राफी है, ये भी शामिल है। अगर 2.5 का क्रोमेटोग्राफी का ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये भी शामिल है। यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये भी शामिल है। इस तरह हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 1, 2 ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शामिल है और क्वेश्चन नंबर 5 भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 शामिल नहीं है। क्वेश्चन 1 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दो शामिल हैं, जबकि सुपर 1, 2 और 3 ये शामिल नहीं है। मतलब ये दो हमारे पास शामिल हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ये शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी शामिल है। इस तरह हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर बात करते हैं थर्ड चैप्टर जो कि गैसेस का चैप्टर है। अगर इसके गैसेस चैप्टर के मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं जो कि स्टेट ऑफ मैटर है, ये हमारे टॉपिक में शामिल नहीं है। प्रोटीज ऑफ गैसेस ये भी शामिल नहीं है। प्रोटीज ऑफ लिक्विड ये भी शामिल नहीं है। प्रोटीज ऑफ सॉलिड ये भी शामिल नहीं है। यूनिट ऑफ प्रेशर ये भी शामिल नहीं है। अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसेस लॉ, ये शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है। अब नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ, ये भी शामिल है। आगे हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये भी शामिल है। नेक्स्ट ये है, ये भी शामिल है। आगे चार्ल्स लॉ ये भी शामिल है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चार्ल्स लॉ ये भी शामिल है। नेक्स्ट डेरिवेशन एब्सोल्यूट जीरो ये भी शामिल है। ग्राफिकल एक्सप्रेशन ये भी शामिल है। स्केल ऑफ थर्मोमेट्री ये भी शामिल है। जनरल गैस क्वेश्चन ये भी शामिल है। आइडियल गैस कांस्टेंट आर ये भी शामिल है। डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस ये भी शामिल है। एवोगैड्रोस लॉ 3.4 ये भी शामिल है। 3.5 डाल्टन लॉ पार्शियल ये भी शामिल है। 3.5 कैलकुलेशन पार्शियल ये भी शामिल है। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ पार्शियल ये भी शामिल है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन 3.6 ये शामिल नहीं है। आगे है 3.7, इसमें अगर 3. ये ग्राम ला इसमें बात करूँ ये भी शामिल नहीं है। ये भी शामिल नहीं है। आगे 3.7 है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, ये शामिल है। और इस तरह हमारा 3.7 के बाद अगर बात करूँ 3.7.1 ये शामिल है। ये तमाम टॉपिक जो नजर आ रहे हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राम लॉ, डिफ्यूजन, ये तमाम टॉपिक शामिल हैं।
आगे नेक्स्ट हमारा 3.8 काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर, ये भी शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा टॉपिक 9 लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हमारा 3.9 है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ये शामिल नहीं है। अब इसे मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये भी शामिल नहीं है। 3.10 नॉन आइडियल बिहेवियर, ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट 10 वंडर क्वालिफिकेशन ऑफ रियल गैसेस, ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब 3.11 है प्लाज्मा स्टेट। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि ये शामिल है हु इज प्लाज्मा, हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म, ये भी शामिल है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा, ये भी शामिल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, ये भी शामिल है। एंड वेयर इज प्लाज्मा फाउंड, ये भी शामिल है। इससे आगे एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, ये भी शामिल है। और यहाँ तक ये टॉपिक जितना भी है ये फ्यूचर और ये तमाम कंप्लीट हो गया हमारा इस तरह चैप्टर 3। और अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं कि एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल नहीं है और कौन कौन से शामिल हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो क्वेश्चन 1 में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तमाम क्वेश्चन शामिल हैं। क्वेश्चन 1 शामिल है, 2 3 4 5 6 7 8 ये शामिल है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी शामिल नहीं है और क्वेश्चन 11 ये भी शामिल नहीं है। ये 3 क्वेश्चन हमारे शामिल शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारा फर्स्ट 2 3 ये शामिल हैं और 5 भी शामिल है, जबकि दरमियान वाला 4 की बात करूं तो वो टॉपिक का हिस्सा हमारा शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 की बात करूं तो क्वेश्चन 1 एंड 2 ये दो शामिल हैं। क्वेश्चन 1 और 2 ये दोनों शामिल हैं और ये 3 4 5 ये शामिल नहीं है। अगर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शामिल है। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 है, ये भी शामिल है। क्वेश्चन 8 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 को 10 है, ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं ये शॉर्ट स्टोरी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो ये भी शामिल नहीं है और क्वेश्चन नंबर 15 ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि शॉर्ट स्टोरी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 ये शामिल नहीं है और क्वेश्चन नंबर 22 ये शामिल है और क्वेश्चन नंबर 23 ये भी शामिल है। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँ तो ये हमारा शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लिक्विड एंड गैसेस। इसका फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है 4.1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है।
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ये भी शामिल है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ये भी शामिल है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा है फैक्ट्री अफेक्टिंग द लंदन फोर्सेस ये भी शामिल है। और इससे आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी शामिल है। आगे अगर मैं बात करूँ 1.6 प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड containing हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी टॉपिक शामिल है। अब हमारा टॉपिक था 4.1.6, इसका हमारा टॉपिक नंबर 1 जो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, ये शॉर्ट सिलेबस के हिस्से में शामिल है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी शामिल है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस ये भी शामिल है। नेक्स्ट क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट ये भी शामिल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ बियोलॉजिकल कंपोनेंट फूड मटेरियल ये भी शामिल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेंट डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल ये भी शामिल है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवेपोरेशन जो कि शॉर्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। अब वेपर प्रेशर ये भी शामिल नहीं है, वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर ये भी शामिल नहीं है, ये मेजरमेंट ऑफ वेपर ये भी शामिल नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ये भी शामिल नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर ये भी शामिल नहीं है, एनर्जी ऑफ फेज चेंज ये भी शामिल नहीं है, एनर्जी चेंज एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरेक्शन ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिक्विड क्रिस्टल है, ये शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है। यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉलिड, सॉलिड में इंट्रोडक्शन ये भी शामिल है। टाइप्स ऑफ सॉलिड ये भी शामिल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये भी शामिल है, एमॉर्फस सॉलिड ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ये भी शामिल है। इसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिमेट्री, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपी, ये तमाम ट्रांजिशन टेम्परेचर ये शामिल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइन लैटिस ये भी शामिल है, और यूनिट सेल ये भी शामिल है। और नेक्स्ट हमारा क्रिस्टलाइन 4.6 क्रिस्टलाइन एंड देयर क्लासिफिकेशन ये भी शामिल है। ठीक है, इसके कंप्लीट तौर पर ये शामिल है। और नेक्स्ट हमारा 4.7 क्वेश्चन सॉलिड ये शामिल नहीं है, प्रॉपर्टीज आयनिक सॉलिड ये भी शामिल नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड ये भी शामिल नहीं है, लैटिस एनर्जी ये भी शामिल नहीं है, कोवेलेंट सॉलिड ये भी शामिल नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल ये भी शामिल नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ये भी शामिल नहीं है, मॉलिक्यूलर सॉलिड ये भी शामिल नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आयोडाइड ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड ये भी शामिल नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक क्रिस्टल ये भी शामिल नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल ये भी शामिल नहीं है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड ये भी शामिल टॉपिक नहीं है, ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा 4.8 है डिटरमिन एवोगाड्रो नंबर ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन 1 के 1 2 3 4 ये शामिल हैं, जबकि क्वेश्चन 5 जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन 2 की बात करूं, क्वेश्चन 2 में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक शामिल है, और 8 9 10 ये शामिल 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 9, 6 के बाद ये 7 एंड 8 ये शामिल नहीं है, 9 शामिल है और 10 शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये शामिल है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शामिल है, और क्वेश्चन नंबर 9 ये शामिल नहीं है।
क्वेश्चन 9 ये शामिल नहीं है। इससे आगे 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन 11 ये भी शामिल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 12 ये शामिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ये दो क्वेश्चन हमारे शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 इसकी बात करूं तो इसमें क्वेश्चन 1 में 2 1 शामिल नहीं है, 2 शामिल है, 3 शामिल है और 4 और 5 शामिल नहीं है। क्वेश्चन 2 ये कंप्लीटली शामिल है। इस क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये शामिल नहीं है। 3 के बाद क्वेश्चन 4 ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी शामिल है। क्वेश्चन 6 के बाद 7 शामिल नहीं है, 8 शामिल नहीं है, 9 शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी शामिल नहीं है और क्वेश्चन नंबर 12 ये शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है। इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 5 है जिसका टॉपिक स्ट्रक्चर नेम टॉपिक स्ट्रक्चर है। अगर इसमें बात करेंगे कौन सा टॉपिक शामिल नहीं है, 5.1 सब अटॉमिक पढ़ी हमारा टॉपिक शामिल है। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन ये भी शामिल है। प्रोटीज ऑफ कैथोड रेज ये भी शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये भी शामिल है। रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज ये भी शामिल है। प्रोटीज ऑफ पॉजिटिव रेज ये भी शामिल है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये भी शामिल है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये भी शामिल है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन ये भी शामिल है। मेजरमेंट ऑफ ये भी शामिल है। 5.8 मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलिकन मैथ ये भी शामिल है। मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी शामिल है। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ये भी शामिल है। 5.2 सुपर फॉर्मर ये भी शामिल है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये भी शामिल है। बोर मॉडल ये भी शामिल है। डेरिवेशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी ये भी शामिल है। एनर्जी ऑफ रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन ये भी शामिल है। स्पेक्ट्रम ये भी शामिल है। स्पेक्ट्रम के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ये भी शामिल है। एटॉमिक अनलाइन स्पेक्ट्रम ये भी शामिल है। इससे आगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ये भी शामिल है। एटॉमिक एब्रेशन स्पेक्ट्रम ये भी शामिल है। इससे नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये भी शामिल है। इससे आगे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये भी शामिल है। कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन वेरिएशन स्पेक्ट्रम सीरीज में बोहर ये भी शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर है ये भी शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा जो है डिफेक्ट ऑफ बोर टाउन मॉडल ये भी शामिल है। इससे हमारा जो एक्स रेज है 5.6 ये हमारा शामिल नहीं है। इससे अगर नेक्स्ट मैं अगर टॉपिक की बात करूं 5.7 वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर ये शामिल है। इससे नेक्स्ट 5.7 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ड्यूअल नेचर ये भी शामिल है। 5.8 हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी ये भी शामिल है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ये भी शामिल है। क्वांटम नंबर ये भी शामिल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर ये भी शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 5.8 शेप ऑफ ऑर्बिटल ये शामिल है। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल ये भी शामिल है। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल ये शामिल है। नेक्स्ट 5.9 है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ये भी शामिल है। इसमें ऑफ बॉल ऑफ प्रिंसिपल, पुली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हेंड्स रूल ये शामिल है। इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस तरह हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। और इसके हम एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 उसका 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 ये तमाम शामिल है। इस तरह क्वेश्चन 10 शामिल नहीं है। क्वेश्चन 2 की बात करूं तो क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 शामिल है, 9 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शामिल है। क्वेश्चन 4 से आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 5 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शामिल है।
क्वेश्चन 9 ये भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी शामिल है। इससे हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 11 है, ये शामिल है। क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात अगर मैं करूं तो क्वेश्चन 12 ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन 15 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 17 ये भी शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 18 ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 ये शामिल है। इसे अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, 90 के बाद क्वेश्चन 20 की बात करूं तो ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन 20 शामिल नहीं है। क्वेश्चन 21 ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन 22 ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी शामिल है। और क्वेश्चन 25 ये भी शामिल है। इस तरह हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। और चैप्टर 6 की बात करें, चैप्टर 6 टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ये शामिल है। केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की कॉम्बिनेशन ये भी शामिल है। एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी ये भी शामिल है। एटॉमिक साइज ये भी शामिल है। इस वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल ये भी शामिल है। आयनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस ये भी शामिल है। कोवेलेंट रेडियस शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक 3rd है आयोनाइजेशन ये शामिल है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद ये भी शामिल है। आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल ये भी शामिल है। हायर आयोनाइजेशन ये भी शामिल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये भी शामिल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद वेरिएशन पीरियोडिक टेबल ये भी शामिल है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये भी शामिल है। वेरिएशन इलेक्ट्रॉन ये भी शामिल है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड ये भी शामिल है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बाद लीविस कॉन्सेप्ट ये भी शामिल है। आयनिक बॉन्ड ये भी शामिल है। कोवेलेंट बॉन्ड ये भी शामिल है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पोलर कोवेलेंट। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लिमिटेशन ये भी शामिल है। आगे वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये भी शामिल है। इससे आगे एक बात करूं बेसिक असम्पशन पॉजिटिव वेस्पर थ्योरी ये शामिल है। ये तमाम टॉपिक शामिल है वेस्पर के। इससे आगे वेस्पर से नेक्स्ट अगर बात करूं पीपीटी ये भी शामिल है। पीपीटी से आगे नेक्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल रेप्रेजेंटेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये भी शामिल है। sp3 शामिल है। sp3 के बाद sp2 ये भी शामिल है। और sp2 के बाद sp हमारा शामिल है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शामिल है। इसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन है ये भी शामिल है। sp के बाद हमारा है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये भी शामिल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दौरान हेड ऑन अप्रोच साइड विद अप्रोच ये शामिल है। इससे आगे रीजन ये भी शामिल है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन एग्जांपल है ये भी शामिल है। आगे नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी ये शामिल, ये टॉपिक हमारा शामिल नहीं है। इसमें आयनिक चार्ज एंड आयनिक बॉन्ड ये भी शामिल नहीं है। आगे बॉन्ड लेंथ है ये भी शामिल नहीं है। इससे आगे डाइपोल मूवमेंट ये भी शामिल नहीं है। आगे डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये भी शामिल नहीं है। इससे अगर परसेंटेज आयनिक करैक्टर ये भी शामिल नहीं है। बॉन्ड ज्योमेट्री ये भी शामिल नहीं है। आगे हमारा है टॉपिक ये द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ये भी शामिल नहीं है। इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज की बात करें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 की 1 2 3 4 नहीं है। 1 2 3 है, 4 नहीं है। आगे 5 भी है, 5 के बाद 6 है,
और इस तरह कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 यहाँ तक शामिल है, और 5 से आगे 6 7 ये शामिल नहीं है। 6 और 7 शामिल नहीं है, इसके अलावा बाकी कंप्लीट 1 2 3 4 5 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आगे 8 नहीं है, 8 के बाद 9 और 10 है। 8 शामिल नहीं है, 8 के बाद हमारा 9 और 10 यहाँ तक शामिल है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं अगर मैं, क्वेश्चन 4 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन नंबर 6 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी शामिल है, और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 शामिल है। 12 क्वेश्चन के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ये शामिल नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 14 ये भी शामिल नहीं है। 14 के बाद क्वेश्चन 15 ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन 17 ये भी शामिल नहीं है, और इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 18 ये हमारे चैप्टर में शामिल है। इस तरह हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉप चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, ये हमारा शामिल नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक 7.1 स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस ये भी शामिल नहीं है। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक सिस्टम सराउंडिंग फंक्शन ये शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी शामिल है। इससे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी शामिल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद एंथैल्पी है ये भी शामिल है। एंथैल्पी के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है enthalpy of reaction, enthalpy of formation, enthalpy of atomization, enthalpy of neutralization, enthalpy of combustion ये शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा enthalpy of solution ये भी शामिल है। आगे नेक्स्ट है measurement of enthalpy of a reaction ये भी शामिल है। आगे है नेक्स्ट है गिलास कैलोरीमीटर ये भी शामिल है। गिलास कैलोरीमीटर के बाद बॉम कैलोरीमीटर ये भी शामिल है, और नेक्स्ट इसके बाद है हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये भी शामिल है। इसके बाद है द बोम हाइबर साइकिल ये भी शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा जो है इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो। अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 ये शामिल है कंप्लीटली तौर पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें 1 क्वेश्चन 2 में 1 शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 शामिल नहीं है। 4 के बाद इसके अलावा तमाम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन 2 शामिल है, 3 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, 4 शामिल है, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 भी शामिल है। और इस तरह क्वेश्चन 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन 4 ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये शामिल नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शामिल है, और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी शामिल है, और क्वेश्चन नंबर 12 ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी हमारे शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी शामिल है, और क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन 16 है ये भी शामिल है, और क्वेश्चन नंबर 17 ये भी शामिल है। क्वेश्चन 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन 18 भी शामिल है। क्वेश्चन 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 भी शामिल है, और क्वेश्चन नंबर 21 ये भी शामिल है। इस तरह हमारा ये चैप्टर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट हमारा टॉपिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन ये शामिल है।
इस स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये भी शामिल है। इस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन ये भी शामिल है। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इंपॉर्टेंट एक्शन ये भी शामिल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करें एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी शामिल है। इससे आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑफ पोजीशन ये भी शामिल है। इस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ली चैप्टर प्रिंसिपल ये भी शामिल है। इससे आगे इसके इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन इसका ये भी शामिल है। इफेक्ट चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम ये भी शामिल है। क्वालिटेटिव वॉल्यूम ये भी शामिल है। इफेक्ट चेंज इन टेम्परेचर ये भी शामिल है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कॉस्ट ये भी शामिल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन केमिकल ये भी शामिल है। अब इक्विलिब्रियम से आगे सिंथेसिस अमोनिया बिहेवियर प्रोसेस ये भी शामिल है। इससे नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी शामिल है। इससे आगे हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये भी शामिल है। इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पीएच पीओएच ये भी शामिल है। इससे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट के ये भी शामिल है। इससे आगे परसेंटेज ऑफ आयनिक एसिड ये भी शामिल है। आयोनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट के भी ये भी शामिल है। पी के एंड पी की भी ये भी शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा लोअर क्वेश्चन 8.6 है लोअर ब्रोंसेट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट 8.7 है कॉमन आयन इफेक्ट ये शामिल है। कॉमन बफर सॉल्यूशन ये भी शामिल है। बफर सॉल्यूशन से आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन ये भी शामिल है। इससे आगे वर्ड टू बफर एक्ट ये भी शामिल है। कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर ये भी शामिल है। इस नेक्स्ट हमारा बफर कैपेसिटी ये भी शामिल है। बफर कैपेसिटी के बाद हमारा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल एनी कंपाउंड ये शामिल नहीं है। आगे एप्लीकेशन सॉल्युबल प्रोडक्ट ये भी शामिल नहीं है। आगे सॉल्युबिलिटी ऑफ KAFP ये भी शामिल नहीं है। इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी ये भी शामिल नहीं है। इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और इसके एक्सरसाइज की बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन शामिल है। एक्सरसाइज की बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 शामिल है, 4 शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 ये शामिल है कंप्लीट तौर पर। 2 के बाद क्वेश्चन 3 है ये भी शामिल है। अब 3 के अंदर 1, 2, 3 एंड 4 ये शामिल है और 5 शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 ये हमारा शामिल नहीं है। क्वेश्चन 4 से आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 जो कि ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन 5 से आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शामिल है। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये शामिल नहीं है। 9 के बाद क्वेश्चन 10 ये भी शामिल नहीं है। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करो तो ये क्वेश्चन नंबर 11 शामिल है। क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन नंबर ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 17 है ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 ये शामिल है। क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन 20 है ये भी शामिल है। 21 ये भी शामिल है और 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 ये भी शामिल है। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी शामिल नहीं है। इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो फर्स्ट टॉपिक है ये शामिल नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है मोलैरिटी ये भी शामिल नहीं है। इससे नेक्स्ट हमारा मोल फ्रैक्शन ये भी शामिल नहीं है। मोल फ्रैक्शन अगर पार्ट्स पर मिलियन ये भी शामिल नहीं है। ये टॉपिक भी शामिल नहीं है।
इससे आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये भी शामिल नहीं है। इससे अगर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये भी शामिल नहीं है। इससे आगे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये हमारा टॉपिक शामिल है। अब नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूं रूट्स लॉ, ये भी शामिल है। रूट्स लॉ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रूट्स लॉ, ये भी शामिल है। इससे आगे वेपराइजेशन, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9.4 ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन 9.5 ये शामिल है। 9.5 के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन 9.5 फ्रैक्शन ऑफ स्टेशन, ये भी शामिल है। ये नेक्स्ट पर 9.6 कोलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 9 सेम प्रॉपर्टीज ऑफ, ये भी शामिल है। इसके बाद 6.2 ये भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी शामिल है। इसके बाद हमारा 96.4 मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक 96.5 डिस्प्लेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट बाय सोल्यूट, ये भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक 9.6 मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बैकबॉन्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 6.7 ये भी शामिल है। इसके बाद 9.7 ये भी शामिल है। अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन, ये शामिल है। इसके बाद हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ हाइड्राइड्स, ये भी शामिल है। हाइड्रेट्स सॉरी ये टॉपिक हमारा शामिल नहीं है। इस तरह हाइड्रेट्स ये भी शामिल नहीं है, हाइड्रेट्स शामिल है, ये टॉपिक भी हमारा शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है, 3 शामिल है, 4 शामिल है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है। क्वेश्चन 5 का 6 ये शामिल है। फिर 6 के बाद 7 शामिल है। 6 8 भी शामिल नहीं है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये भी शामिल है और 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये भी शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो नेक्स्ट हमारा ये इसके अंदर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट शामिल नहीं है। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कम्प्लीटली शामिल है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन 1 और 2 शामिल नहीं है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 4 5 ये 6 7 8 ये शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी शामिल है। क्वेश्चन 11 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन 12 आता है, ये शामिल नहीं है। 12 क्वेश्चन 13 है, ये शामिल है। क्वेश्चन 13 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 ये भी शामिल है। क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है, ये भी शामिल है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ये भी शामिल है। नेक्स्ट 16 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी शामिल नहीं है। इस पर क्वेश्चन नंबर 19 ये भी शामिल नहीं है। 19 के बाद 20 ये भी शामिल नहीं है। और 21 ये अगेन से क्वेश्चन शामिल है। 22 ये भी शामिल है। 23 ये भी शामिल है। इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये शामिल है। ये टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंस केमिकल ऑफ रिडॉक्स ये भी शामिल है। ये टॉपिक भी शामिल है। बैलेंस ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये भी शामिल है। इसका नेक्स्ट हमारा 1.4 ये भी शामिल है, बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रो ये भी शामिल है। अब
क्वेश्चन 2 की बात करें तो ये शामिल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी शामिल है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेम सेल, ये भी शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2.3, ये भी शामिल है। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक 2.4, ये भी शामिल है। इससे आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 2.5 वोल्टिंग गिरवाने सेल, ये भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वोल्टिक सेल फ्रैक्शनल सॉल्ट ब्रिज, ये भी शामिल है। इसका नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 3.1 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ये भी शामिल है। 3.2 ये भी शामिल है। 3.2 के बाद क्वेश्चन नंबर 10.4 है एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एप्लीकेशन इलेक्ट्रो, ये भी शामिल है। कैलकुलेशन भी शामिल है। ये कंपैरिजन रिलेटिव शामिल है। रिलेटिव ये भी शामिल है। ये भी और ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा 10.5 है मॉडर्न अ बेटर सर्क्यूट सेल, ये भी शामिल है। इस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिस्चार्ज, ये भी शामिल है। 10.5 सॉरी ये 10.5 हमारा शामिल नहीं है। 10.5 के बाद हमारा ये टॉपिक ये भी शामिल नहीं है। इसके बाद हमारा ये टॉपिक डिस्चार्ज वाला ये भी शामिल नहीं है। और डिस्चार्ज ये भी शामिल नहीं है। ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीटली शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 में 1 2 3 4 5 शामिल नहीं है। 5 और 6 शामिल है। 6 के बाद ये 7 भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक ये शामिल है। 8 व 9 और 10 ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं ये कंप्लीटली शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी शामिल है। क्वेश्चन 11 ये भी शामिल है। इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये शामिल है। क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन 15 है, ये भी शामिल है। क्वेश्चन 16 ये भी शामिल है। और 16 के बाद इसकी 16 की ए शामिल चूज नहीं है, बी शामिल है, सी फिर शामिल नहीं है, फिर डी शामिल है, ई भी शामिल है, जी भी शामिल है और एफ शामिल नहीं है। इस तरह एच फिर शामिल है। इस तरह हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वेश्चन लास्ट चैप्टर है, जिसका चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स है। अगर इसमें बात करें कौन कौन से टॉपिक शामिल है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये शामिल नहीं है, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन ये शामिल है। इंस्ट्रूमेंटेशन एवरेज रेट ये भी शामिल है। ये टॉपिक भी शामिल है। ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी शामिल है। ऑर्डर रिएक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड ये भी शामिल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये भी शामिल है। इसके बाद डिटरमिनिंग ऑफ हीट रेट केमिकल ये शामिल नहीं है। ये भी शामिल नहीं है। ये पूरा टॉपिक शामिल नहीं है। ये नीचे वाला भी शामिल नहीं है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये शामिल है। नेक्स्ट हमारा फाइंडिंग ऑफ द ऑर्डर रिएक्शन ये भी शामिल है। इसमें हाफ लाइफ मेथड ये भी शामिल है। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस ये भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ रिएक्शन ये भी शामिल है। अब इसके अंदर अगर देखें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, तो ये अगर कहूँ तो ये इसमें 11.5 ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन ये भी शामिल है। ये शामिल नहीं है टॉपिक, सॉरी
इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एरिया, ये भी शामिल नहीं है। लाइट्स वाला ये भी शामिल नहीं है। इफेक्ट टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरोहेनियस इक्वेशन, ये सॉरी शामिल है। इससे पहले ये टॉपिक भी शामिल है। ये टॉपिक शामिल है। इससे अगर नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इस नेक्स्ट टॉपिक जो है अगर बात करूं 11.6, ये भी कैटलिस्ट ये भी शामिल नहीं है। इस तरह टाइप ऑफ कैटलिस्ट ये भी शामिल नहीं है। ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। ये भी शामिल नहीं है और ये भी शामिल नहीं है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये एक्सरसाइज की बात करते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करूं तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 5 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो ये भी कम्प्लीटली शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कम्प्लीटली शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी कम्प्लीटली शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कम्प्लीटली शामिल है। 1 भी शामिल है। 2 फिर शामिल नहीं है। 2 के बाद फिर अब बात करूं 3 शामिल है। 4 भी शामिल है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये शामिल है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन 10 के बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, ये भी शामिल नहीं है। 12 भी शामिल नहीं है। 13 भी शामिल नहीं है। 14 भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी शामिल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 19 ये भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ये शामिल है। और क्वेश्चन 20 के बाद क्वेश्चन 21 ये भी शामिल है। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 ये भी शामिल है। इस तरह हमारी ये कंप्लीट हुई बुक। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके ना, अल्लाह हाफिज़।